नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे हेल्पलाइन कार्यक्रम में। मैं हूं गुरमीत कौर। इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब देते हैं। आप हमें फोन करके हेल्थ से जुड़े आपके सवाल बताएं। उसके बाद आपके हर सवाल के जवाब के लिए हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। हमारी फोन लाइंस सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी के बारे में, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चंडीगढ़ के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विकास मेहरा। डॉक्टर मेहरा, आपका हेल्पलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुरमीत जी। डॉक्टर मेहरा, आर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में पिछले 10 सालों में 200% की बढ़ोतरी हुई है ऑस्टियोपोरोसिस के मामलों में। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? देखिए गुरमीत जी, ऑस्टियोपोरोसिस जब से संसार की सृष्टि हुई है तब से ऑस्टियोपोरोसिस चल रहा है, लेकिन जो अवेयरनेस बढ़ी है, जो जानकारी बढ़ी है, उसका मैं समझता हूँ कि एक तो एक कारण हो सकता है कि इसके बारे में लोगों को ज्यादा जागरूकता आई है, पता लगा है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है जी। और दूसरा ये है कि जो हमारा लाइफस्टाइल ओवर द लास्ट 10 to 20 इयर्स, जो पिछले 20-30 साल में जो चेंज हुआ है, उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस जो है ज्यादा बढ़ गया है। पर भारत में माना जाता है दूध और दूध से बनी चीजें लोगों की डाइट का एक अहम हिस्सा है। कैल्शियम होना बहुत जरूरी है शरीर में हड्डियों के मजबूत रहने के लिए। उसके बावजूद भी ऑस्टियोपोरोसिस के इतने ज्यादा मामले सामने आना भारत में। आप उन लोगों को नहीं जानते जिनको कि 2 वक्त की रोटी वसूल नहीं होती, तो वो दूध या दूध की चीजें कहाँ खा पी ले पाते हैं। तो उस तरह की जो पॉपुलेशन हमारे देश में अभी भी बहुत ज्यादा है। हालांकि देश अग्रसर हो रहा है, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन रहा है, उसके बावजूद भी जो है गरीब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे देश में। यानी वो अपनी डाइट में ये सब चीजें नहीं शामिल कर पाते, जिससे कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में। जी, डॉक्टर मेहरा के साथ ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी पर बातचीत जारी रहेगी, पर पहले देखते हैं कि ये बीमारी शरीर की हड्डियों को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। आर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 2013 तक भारत में ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों की संख्या तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख होगी। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों को कमजोर करने वाली एक खतरनाक बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर हड्डी बाहर से तो ठीक दिखती है, लेकिन वो अंदर से खोखली हो चुकी होती है, जिसके कारण हल्का सा झटका लगने से वो टूट भी सकती है। ये बीमारी एक बार होने के बाद इससे स्थायी रूप से छुटकारा पाना मुश्किल है। ये बीमारी आमतौर पर 45 से ज्यादा उम्र की महिलाओं में देखी जाती है। शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हड्डियों के कमजोर होने की एक अहम वजह है। हड्डियां कमजोर ना हो, इसके लिए बचपन से ही व्यायाम के साथ कैल्शियम और विटामिन डी लें, क्योंकि ये बीमारी महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज के दौरान ज्यादा सामने आती है। इसलिए ये जरूरी है कि इस दौरान महिलाएं नियमित तौर पर कैल्शियम का सेवन करें और व्यायाम भी करें। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से बचने के लिए अच्छी खुराक, दूध, फल और दालों का सेवन करना चाहिए, साथ ही नियमित तौर पर व्यायाम भी करना चाहिए। तो हमने देखा कि ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हड्डियों को अंदर से खोखला कर देती है, जिसके कारण हल्का सा झटका लगने से भी हड्डी टूट सकती है। आपको बता दें कि आर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 2050 तक दुनिया भर में होने वाले फ्रैक्चर्स में से आधे भारत में होंगे, और भारत में 45 साल से अधिक उम्र की हर तीसरी महिला ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार है। डॉक्टर मेहरा, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी, इसका मतलब क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस का? देखिए गुरमीत जी, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब कमजोर होना जी। तो अगर हम आम भाषा में बोलें तो एक हड्डी का कमजोर होना, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। रिडक्शन इन द बोन मास जी। ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी आमतौर पर शरीर की किन हड्डियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? आमतौर पे तो ऑस्टियोपोरोसिस जब एक बार सेट इन होता है तो ये शरीर की हर हड्डी को अफेक्ट करती है, हर हड्डी को प्रभावित करती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ये अफेक्ट करती है वो रीढ़ की हड्डी और कुल्ले, हमारे जो रिब्स है, जो छाती, जो पसलियां कहते हैं, और कलाइयों को, इसके अंदर इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है जी। अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस है तो रोजाना के छोटे मोटे काम करने में भी क्या हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है? यानी अगर कोई सामान उठा रहे हैं हल्का फुल्का, तो उससे भी हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा गुरबीर जी, क्योंकि हम जब भी अपनी प्रैक्टिस में, डेली प्रैक्टिस में हर 10-12 दिन में एक ऐसा मरीज देखते हैं जो कि हल्का सा बाथरूम में गया या कमरे से दूसरे कमरे जा रहा था, हल्का सा पैर ट्विस्ट हुआ, गिर गया और उसका कुल्ला या रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो इसका जो कारण यही है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है कि हल्का सा ट्विस्ट होने से वो फ्रैक्चर हो जाती है, जो कि मान्यता अलग मरीजों में जिनमें हड्डी बहुत स्ट्रांग है उसमें ये फ्रैक्चर नहीं होता। ये होती क्यों है ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी? क्या कारण होता है? ऑस्टियोपोरोसिस देखिए, कुछ तो शरीर में हमारे ऐसी चीजें हैं, चेंजेस हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, जिस तरह की उम्र के साथ, जिसको आप सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जो उम्र के साथ जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है
उम्र के साथ जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसको हम सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं जी। और जो औरतों को मीनोपॉज के बाद पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो सबसे ज्यादा देखने को आती हैं। इसके अलावा जो मरीज बहुत देर से बिस्तर पर पड़े हैं या जिनमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं है या मरीज जिनको स्टेरॉइड्स चल रहे हैं दवाइयां या जिनको मिर्गी की दवाइयां चल रही हैं, तो ये कॉमनेस्ट जो कॉजेस हैं जो हम देखते हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं। जी, ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। साइलेंट डिजीज क्यों कहा जाता है? साइलेंट डिजीज इसलिए कहते हैं गुरमीत जी क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हम उसका डायग्नोसिस या सिम्टम जो तकलीफ जो मरीज को होती है तब होती है जब तक 50 से 60% जो हड्डी है घुर चुकी होती है। जब हड्डी का घुरना शुरू होता है और वो 30-40% तक घुर चुकी होती है, उस समय तक मरीज को कोई सिम्टम नहीं होते। वो अगर इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाती है, अगर वो किसी कारणवश डॉक्टर को दिखाने जाते हैं किसी और बीमारी से, तो डॉक्टर कुछ ऐसे टेस्ट से या कुछ एक्सरे देख के उसको एक आइडिया लगता है कि इसको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना होती है। लक्षण क्या होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के? ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण वो दर्द है, पेन। और सबसे आमतौर पर देखा गया कि रीढ़ की हड्डी में दर्द, पीठ में दर्द, ये ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे आम लक्षण है। ये महिलाओं में होने की संभावना ज्यादा होती है आमतौर पर कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखो, महिलाओं में अगर हम शुरू से शुरू करें, महिलाओं के अंदर एक तो जिस समय गर्भवती होती है महिला या बच्चे को दूध पिला रही होती है, उस समय में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उनको साथ कैल्शियम का एडिक्वेट इंटेक दिया जाए। तो अगर वो महिलाएं जो कि एक ठीक डॉक्टर के पास नहीं जाती गर्भावस्था में और उनको कैल्शियम का इंटेक नहीं होता जितना होना चाहिए, तो उस समय ये ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप कर सकती हैं। दूसरा, मीनोपॉज के बाद जो उनको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो शरीर के हमारी जो औरतों की जो ओवरीज होती है उनसे जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो रुक जाती है मीनोपॉज में, उसके बाद भी उनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ये दो मेन आम कारण, जो मेन कारण है दो ये हैं कि जिसमें औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है। हमारे साथ हमारी पहली कॉलर जुड़ रही है ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से जुड़ा सवाल लिए रीना मोदी हैं राजपुरा से। जी रीना जी, हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी। हाँ जी, हेलो डॉक्टर, आई एम रीना मोदी फ्रॉम राजपुरा। हेलो जी। हेलो सर। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं आई एम अ वर्किंग वूमन और इस वजह से मैं कॉफी चाय वगैरह ज्यादा लेती हूँ और मैंने कहीं पढ़ा था कि ये सब पीने से हड्डियाँ कमजोर होती हैं, तो आई एम लिटिल कॉन्शियस। तो आप मुझे बताइए वाकई में ये सच है? नहीं, इसका जो कॉफी में कैफीन का जो है रिलेशन है ऑस्टियोपोरोसिस से, और वैसे भी आप कम पीजिए, इतनी ज्यादा कॉफी मत पीजिए करिए, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में तो इसका रिलेशन है ही, पर उसके बाद आपका पेट एसिडिटी भी कर सकती है और स्लीप डिस्टर्बेंस भी कर सकती है। तो वैसे भी आप कम पीजिए कॉफी। और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी? सॉफ्ट ड्रिंक्स भी, जिस तरह गुरमीत जी कह रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी बहुत कारण है, जो खासकर बच्चे शुरू से ये देखा गया कि जो कोल्ड ड्रिंक्स काफी पीते हैं, बच्चों में काफी आदत होती है, तो उनमें बाद में ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना है। क्यों सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से? क्यों, क्या ऐसा क्या इफेक्ट करती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में? कहते हैं कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि हड्डी का जो घुरना है उसको बढ़ाती हैं। तो ये भी रिसर्च हो चुकी है और ये काफी कंक्लूजन पर है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड तादाद में पी जाए। जी डॉक्टर मेहरा, कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है? देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, जिस तरह हम बुजुर्ग होते हैं, हम सब में धीरे धीरे हड्डी का, अब समझने की कोशिश करिए कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या, कि हड्डी का बनना, हड्डी का घुरना, हमारा ये शुरू से ऐसे ही चलता रहता है। और जिस स्थिति में हड्डी का घुरना हड्डी के बनने से ज्यादा हो जाता है, तब ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन होता है। और ये प्रोसेस जो है ये बुजुर्गों में ज्यादा हो जाता है। यानी किस एज ग्रुप के बाद? 45, 40? देखो, लेडीज में तो मीनोपॉज के बाद जी, और आदमियों में 55-60 के बाद ये ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना काफी बढ़ जाती है। यानी ये एज के साथ और भी गंभीर भी होती जाती है? गंभीर भी होती जाती है, बिल्कुल। ये बीमारी जेनेटिक भी है क्या? जेनेटिक का रोल देखा जा रहा है, कुछ स्टडीज कहती हैं, कुछ नहीं, तो इसका भी कंक्लूजन नहीं है इसमें। जी डॉक्टर मेरा, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये शहरी औरतों में ये बीमारी गांव की औरतों के मुकाबले ज्यादा होती है, ऐसा क्यों है? इसका यही कारण हो सकता है कि उनकी एक फिजिकल एक्टिविटी, आजकल कारों में जाना, मार्केट भी जाना तो कार पे जाना, तो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम है। और शहरी औरतें काम करती रहती हैं, चलती रहती हैं, पानी भरने जाना है मटके में वो गड़वी लेकर, और कुएं पे जाना है, तो घर से बहुत ज्यादा करती हैं। और शहरों में आमतौर पर एक्सरसाइज वगैरह भी एक्सेस कम होती है, घर में नौकर चाकर रखे हुए हैं जी, तो मूवमेंट बहुत कम है। और डाइट का भी कहीं ना कहीं रोल है? डाइट का भी, डाइट तो देखिए शहरी औरतें अच्छी डाइट खाती हैं, उनको अच्छा खाती है, प्रोटीन्स भी खाती हैं, बट कहीं ना कहीं पतला होने के लिए आजकल हो सकता है कि जो आजकल होड़ चल रही है, आजकल हर एक को सुंदर और साइज 0 बनना है। हाँ, वो तो अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा कहता हूँ जितनी पतली कमर उतनी लंबी उम्र। तो पतला होने के इस चक्कर में पतला होना मत रोके कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, पतला बिल्कुल हुई है वो, उसके बहुत हेल्दी तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी तरीके से, एकदम से सडन पतला होने की कोशिश मत करिए जी। कहीं ना कहीं नियमित व्यायाम करके ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से बचा जा सकता है।
हम डॉक्टर मेहरा से ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास, जो कि हैं हरीश कुमार, दिल्ली से ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से जुड़ा सवाल पूछना चाहते हैं। जी हरीश जी, हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ये मैं हमारी माता जी का है ना, उनकी एज है 60 ईयर। हाँ जी। उनके शोल्डर में बिल्कुल दर्द, बहुत दर्द होता है, उनकी बाजू भी ऊपर नहीं हो पाती। हाँ जी। ये पिछले 2 महीने से है और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको। ठीक, कई सारे डॉक्टर को दिखाया, ठीक नहीं हो पा रहे हैं। हाँ जी। क्या उनको जी कुछ क्या उनको शुगर की प्रॉब्लम भी है, डायबिटीज? शुगर की प्रॉब्लम है। देखिए रीश जी, ये ऑस्टियोपोरोसिस के कारण नहीं है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं। ये बीमारी होती शोल्डर की, जिसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं, जो आप अपनी भाषा में फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। तो ये जो अभी तो मरीज देखे बिना पक्का बताना मुश्किल है, पर जो आप बता रहे हैं जिस प्रकार से, ये संभावना है कि ये फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, जिसमें व्यायाम, एक्सरसाइजेस का बहुत रोल है और इसको टाइम लग सकता है ठीक होने में। तो एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए जाकर, लेकिन ये ऑस्टियोपोरोसिस के कारण नहीं है। जी हरीश जी, यानी आपकी माता जी को ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, लेकिन उन्हें नियमित तौर पर व्यायाम करना चाहिए। डॉक्टर मेहरा, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी पर हम बात कर रहे हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान भी ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो सकती है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं? कुरमीत जी, प्रेगनेंसी के दौरान उस महिला में जो कैल्शियम नहीं ले रही सप्लीमेंटेशन, क्योंकि जिस समय वो गर्भावस्था में होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसको एडिशनल कैल्शियम की जरूरत होती है। जितना बॉडी में आमतौर पर हम कैल्शियम चाहिए होता है, उससे ऊपर कैल्शियम चाहिए होता है। और वो औरतें जिनका की कैल्शियम इंटेक लेस देन एडिक्वेट या डाइट लेस देन एडिक्वेट होता है, तो उसमें उस समय ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना होती है। जी, क्या ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकती है? ब्रेस्ट फीडिंग से बिल्कुल। जिस समय जब भी मेरे पास कोई महिला मरीज आती है, मैं उनको बताता हूँ कि एक औरत को आमतौर पे जो कैल्शियम की जरूरत होती है वो होती है जिस समय वो प्रेग्नेंट, गर्भावस्था में हो, बच्चे को दूध पिला रही हो, या मीनोपॉज के बाद। इसके अलावा एक और कंडीशन है थायराइड, क्योंकि महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड लेवल कम होना। तो उस स्थिति में भी जो थायराइड हार्मोन है उसका हड्डियों पे इन्फ्लुएंस है, और वो महिलाएं जो थायराइड की दवाई ले रही हैं उनको कैल्शियम इंटेक रेगुलर चाहिए होता है। जी, हमारी एक दर्शक है, उन्होंने ईमेल के जरिए क्वेरी भेजी है। मीनाक्षी शर्मा है लुधियाना से। वो जानना चाहती है, उनके 5 बच्चे हैं, इसी से जुड़ा सवाल है उनका भी यही। 5 बच्चे, उन्हें लगता है कि कहीं उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ऐसी महिलाओं के मुकाबले ज्यादा तो नहीं है जिनके 1 या 2 बच्चे हैं कुल। ये तब संभावना हो सकती है अगर इनको एडिक्वेट इनकी डाइट ना हो, एडिक्वेट कैल्शियम इंटेक ना हो, तो स्थिति में हो सकती है। अदरवाइज अगर उनकी खुराक ठीक है तो ऐसा नहीं है कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। मौत भी हो सकती है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण? नहीं, मौत बहुत गंभीर हो जाए। नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस मौत डायरेक्टली होती है, पर यह कि ऑस्टियोपोरोसिस इतनी बुरी हालत हो जाएगी, चलना फिरना मुश्किल हो जाए, सब हड्डियां टूट जाएं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो जाए।